जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, माता शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं कार्तिक मास का महात्मा कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके घर में श्री कृष्ण का वास होता है, माता तुलसी का वास होता है। तुलसी जी का पर्व चल रहा है 1 महीने का। कार्तिक मास बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसी समय भगवान विष्णु जी शयन निद्रा से कार्तिक महीने में ही एकादशी के दिन उठते हैं। तो इस महीने में जो जितना श्री कृष्ण जी का नाम लेता है उसे उतना ही फल की प्राप्ति होती है। मैं कथा करने जा रही हूँ। आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और कथा का भी अन्य लोगों को लाभ मिल सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि सारी नोटिफिकेशन भी आपके पास जाती है। सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता का श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे श्री कृष्ण जी, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी के जन्मदाता की भी धन्य है, जो कि आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। बात मृत्युलोक में किसी स्त्री, किसी नारी को पता नहीं होगा। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ कहने की इच्छा चाहती हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्मा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो जाए, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो पाए। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसा वचन सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे और सत्यभामा का हाथ पकड़कर और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा। काशयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 पटरानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन श्री कृष्ण जी तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूरा करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया और गरुड़ की चोंच से चोट लगने से कान एवं पूंछ कटकर गिर गए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, जो कि कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। और गौओं ने भी क्रोधित होकर के गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पंख टूटने से पहले पंख से नीलकंठ उत्पन्न हुआ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन 3 से दर्शन कर लेने मात्र से सुफल की प्राप्ति होती है। सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता सुनो। काल में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई।
पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था। चंद भी उसे अपने पिता की भांति मानता था। वे दोनों कुश व समाधि लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देख करके भय के कारण उसके अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे वैकुंठ धाम के पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को की प्राप्ति होती है। मैं होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। देवदत्त पिता भ्राता आदि नामों से पुकारता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। अब मैं दूसरा अध्याय आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहता। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की भांति विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभाली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति के मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो धन की प्राप्ति हुई, उससे अपने पिता पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। वह उसी नगर में रहने लगी। पर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक के महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इससे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वह व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं, तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे के नीचे जो मनुष्य दीपक दिखाता है, उसके घर में मैं स्वयं निवास करता हूँ। पौधे की जो रक्षा करता है तुलसी के, मनुष्य साक्षात विष्णु के समान हो जाता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, सात्विक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी भी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली जाती। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के काल वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ उस पृथ्वी पर आए।
जो उस समय यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देवशर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह मेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है, और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रेयसी बनी। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी योग नहीं हुआ। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां अध्याय भी नहीं होता है। एक प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत खुश हुई। यह तो रहा दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय आपको दूसरे अध्याय में मैं सुनाऊंगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही कथा का आनंद लेते रहिए। यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिएगा।